खमा घड़ी से हुक्म, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह हो गई है, सुबह की एक छोटी सी क्लिप ले ली है। फिर आपके बना ड्यूटी चले गए थे, खाना वाना बन गया था। फिर मैं अपने साफ़ सफाई करके, क्योंकि अब मुझे पढ़ने बैठना था, तो मैं सोचा मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा। तो ये इधर मैं चाय बना रही थी और मैं नहा ली थी, पहले ही सुबह-सुबह नहा ली थी आज मैं। और फिर काम करके और फिर अपने जितनी भी पूजा वगैरह करनी थी वो सब कर ली। फिर ये छोटा-मोटा घर का काम किया, अपनी साफ़-सफ़ाई करी, जो सामान बिखरा पड़ा होता है फिर मैं उनको समेटा। और रात को मैं दही जमाना भूल गई थी, तो अब मैं सुबह जमा रही थी दही। ये दूध और उसकी मलाई, अब मैं मलाई एक्स्ट्रा जितने भी 1-2 दिन की होती है वो इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसको एक साथ में ज जमा देती हूँ। तो यही मैं इधर सुबह-सुबह लगा रही थी। वैसे क्योंकि ऐसे तो नहीं जमता है यहाँ पे, अगर गर्मी थोड़ी सर्दी होती है तो, लेकिन अभी 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो ये जम जाएगा। तो फिर अभी मैं वो जमा रही थी। फिर दिन में मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी, फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। तो ये दिन का नहीं है। फिर उसके बाद में दोपहर में है, जब 2 ढाई बजे आपके बना आए थे, वो उनके बाद में हमने खाना वाना खाया। ये 3 बजे मैं फिर साफ़-सफ़ाई करी थी किचन वगैरह की, आपके बना सो गए थे उधर। फिर उसके बाद में मैंने अपनी साफ़-सफ़ाई करी पूरी। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी भी है, करनी चाहिए, लेकिन मैं हालाँकि वीडियो में नहीं दिखाती। अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। कुछ चीज़ें जो बहुत ही ऐसे होता है कि आप शादी करके कब मुझे नहीं पता, लेकिन वो करनी भी चाहिए। अब कुछ लोग मानते हैं कल्चर को, ट्रेडिशन को, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें होती है कि अगर आप कभी भी खाना बनाते हो तो हमेशा सिर पे कुछ रखना चाहिए, चाहे ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैंने ओढ़नी ओढ़ रखी है तो सिर पे मेरे ओढ़नी है, लेकिन अगर जैसे कोई कोई भी लड़की खाना बनाती है तो सिर के ऊपर कोई दुपट्टा वगैरह रख लो। ये सारी चीज़ें मुझे मम्मी और बताते हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं सुबह-सुबह फ़ॉलो भी करती हूँ। जैसे सुबह मुझे क्या करना चाहिए, सुबह सबसे पहले उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो वही सारी चीज़ें। झाड़ू निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और मेरा रात का स्किन केयर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं मेकअप वगैरह नहीं करती, लेकिन मैं स्किन केयर कभी स्किप नहीं करती। तो वही सारी चीज़ें जो मैं आपको ज़्यादातर व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन एक व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी जिसमें वो सब चीज़ें दिखाऊँगी जो मैं नहीं दिखाती। जैसे सुबह-सुबह का रूटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी। फिर ये सारी सब्जियाँ पड़ी थी जो आपके बना लेकर आए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। पूरी किचन में ऐसे हो जाता है कि सुबह की तो चलो मैं सारी साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ, लेकिन दोपहर में ऐसे होता है कि जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाई हुई थी तो वो कढ़ाई वगैरह, वो ऐसे करके सारे खूब सारे बर्तन होते हैं, इनके बना के टिफ़िन हो जाते हैं। तो ये सारे करके तो मुझे ऐसा था कि चलो सारी मैं ये साफ़ करके फिर पढ़ने बैठूँगी वापस। क्योंकि अभी थोड़ी देर आपके बना सोएँगे तो मुझे ऐसा है कि चलो थोड़ी देर और पढ़ लूँगी। फिर क्योंकि वो उठ जाते हैं तो फिर देखो मैं पंचायत करने बैठ जाती हूँ उनसे, मतलब थोड़ी बहुत उनसे बातें हो जाती है और फिर शाम भी हो जाती है ऑलमोस्ट। और फिर ठीक है, मेरी जितनी मुझे पढ़ाई करनी होती है मैं कर लेती हूँ। तो फिर बस यही सब चीज़ें, तो ये मैं बर्तन साफ़ वगैरह करी थी, गैस पट्टी हो गई थी पूरी, और बस किचन और कुछ नहीं बचता, ज़्यादा कोई काम नहीं होता दोपहर में। बस रोटी बनाती हूँ, साफ़-सफ़ाई सिर्फ़ जो गैस की स्लैब होती है वो, और फिर बर्तन, बस इतना सही काम होता है। मतलब क्योंकि दिन में कर देती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम, और फिर इतना ज़्यादा नहीं होता। अब ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ फैमिली ज़्यादा बड़ी होती है तो ऐसे रहता है कि चलो बहुत सारा काम है, तो अभी इतना नहीं है। 2 लोग होते हैं तो उतना ही सामान होता है, उतने ही बर्तन होते हैं, उतना ही मतलब काम फैलता है, इतना नहीं होता। तो मैं बस जल्दी-जल्दी अपना काम करके फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। बस यही मैंने साफ़-सफ़ाई कर दी, पूरे बर्तन वगैरह हो गए। फिर ये जो सब्ज़ी वगैरह लाए थे आपके बना, फिर मैंने सोचा मैं पहले उनको निकाल के धो देती हूँ, क्योंकि जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि मैं भूल जाती हूँ, फिर उसको मैं बाद में धोती हूँ तो फिर वो ख़राब होने लग जाती है अंदर से। ठीक है, तो ये आपके बना लेकर आए थे अभी, तो मैंने सोचा एक बार इनको निकालती हूँ, धो देती हूँ, फिर उसके बाद में इनको रख दूँगी। तो ये मैं सारी इसमें से जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे यहाँ पे, क्योंकि जैसे ये सुबह-सुबह जाते हैं, ये बहुत आजकल बहुत जल्दी चले जाते हैं, जैसे पौने 5 बजे, फिर बीच में आते हैं बीच में, तो ऐसे ऐसे हो जाता है पौने 5 बजे किस चीज़ का ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। मतलब अब सुबह आप चाहे कुछ भी मैं बोलते हुए बना दूँ, लेकिन इनको ऐसे होता है कि नहीं, सुबह-सुबह कितना ही 5 बजे क्या भाएगा। तो ये फ्रूट्स, या तो फ्रूट ले लेते हैं या फिर साथ में ले जाते हैं कि चलो भूख लगेगी तब खा लूँगा। फिर ये वापस आते हैं, जब वापस आते हैं पौने 5-6 बजे, पौने 5 बजे जाते हैं और 6-7 बजे आते हैं वापस, फिर वापस ड्यूटी जाते हैं। सुबह-सुबह ये जिम वगैरह करने जाते हैं या फिर एक्सरसाइज़ वगैरह करने जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे इनको ऐसे होता है कि चलो नाश्ता तो नहीं करता, लेकिन ये फ्रूट्स वगैरह ले जाते हैं। ठीक है, तो फिर बस यही सारी चीज़ें, तो ये सारी सब्जियाँ वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि ऐसे होता है कि जैसे इधर ड्यूटी जाते हैं उधर ही मंडी है, तो रोज़ तो नहीं लाना होता, तो इन्होंने बोला कि मैं लेकर आऊँगा, तो आज ड्यूटी से आते हुए ये सारी सब्जियाँ वगैरह लेकर आ गए। फिर इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, ये जो पॉलीथीन में से निकाल दिया, और वो उसमें मिर्ची और जो तुरई होती है बस वो थी। तो इन सबको निकाल के मैंने इन सबको धो दिया, और ये सारी भिंडी वगैरह मैं धो के रख रही थी। अब इनको मैं थोड़ी देर तो बाहर छोड़ दूँगी ताकि इनका जो पानी है वो सारा झड़ जाए।
फिर उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पे जो सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह होते हैं इन पे जैसे फंगस बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत ही जल्दी। मतलब जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मतलब जैसे हम तो वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कुछ भी लाते हैं तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा फंगस नहीं आती है। वो बाहर भी रखी रहती है, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर रखी रहती है, ख़राब होने लग जाती है, नो डाउट अंदर से ख़राब होने लग जाएगी वो, लेकिन उसके ऊपर फंगस नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी की वजह से इतनी जल्दी फंगस आती है, आप मानेंगी नहीं, कपड़ों पर भी फंगस आ जाती है। और ये जैसे भिंडी और ये जैसे मक्की है तो आपके बना को ये भुट्टे पसंद है तो इनके ऊपर भी फंगस आ जाएगी, तो यह बहुत जल्दी ख़राब होती है, इसलिए पहले धो के फ्रिज में रख दो। फिर ये मैं गोटा लगा रही थी एक ओढ़नी के, इतने दिनों से मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे कमर में मुझे मतलब ठीक से बैठा नहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से मैंने नहीं लगाया था। ये ओढ़नी पड़ी थी, इसका सूट तो अभी सिल के आएगा, जीजा के पास है, वो तो सिल के भेजेंगे, लेकिन ये ओढ़नी रखी थी तो मैंने सोचा कि मैं बहुत टाइम हो गया है आपके बना से मैं बातें भी करी थी और क्योंकि शाम हो गई थी तो ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं रोज़ ऐसे होता है कि या तो रख देती हूँ या तो होता ही नहीं है, बहुत दिन हो गए इसको रखे, मैं कभी इधर रख देती हूँ कभी उधर रखती हूँ, मैंने सोचा लगा दूँगी। लेकिन अभी ऐसे था कि चलो मैं इनसे बातें भी कर लेती हूँ और गोटा भी लगा लेती हूँ, तो मैं इधर थोड़ी देर मुझे लगा जितनी देर मैं बैठ पाऊँगी उतनी देर लगा लूँगी, उसके बाद में रख दूँगी, फिर वापस बाद में। हालाँकि मैं जैसे एक दिन गोटा लगाती हूँ, अगर मैं उस ओढ़नी को रख देती हूँ तो फिर वो बहुत दिनों तक नहीं लगती, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे होता है कि साथ ही में लगा लेती हूँ। मतलब मैं बहुत जल्दी लगाती हूँ गोटा, जैसे ठीक है, जैसे प्योर की ओढ़नी है तो उसमें तो चलो मेरे को 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल ओढ़नी होती है तो उसमें पौने घंटा या फिर 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो पूरा लगता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि चलो मैं रोज़ इसको टालती रहती हूँ, आज इनसे मैं बातें भी कर लेती हूँ और ओढ़नी के गोटा भी लगा लेती हूँ। तो बस यही मैं गोटा भी इधर लगा रही थी और आपके बना बैठे थे तो मैं उनसे बातें भी करी थी। तो ये छोटे-मोटे काम होते हैं, पढ़ाई हो गई थी ऑलमोस्ट, तो अभी ऐसे होता है कि थोड़ा-सा तो माइंड को फ्रेश करना ही होगा, है ना? तो और नहीं पढ़ पाते आप सारे दिन, आप 10 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है, उससे बाद में मुझसे नहीं 10 घंटे भी मतलब ऐसे नहीं होता कि मैं रोज़ 10 घंटे ही पढ़ती हूँ, कभी-कभी 6 घंटे भी हो जाते हैं, कभी-कभी 8 घंटे भी होते हैं, लेकिन ऐसा था कि चलो ठीक है, पढ़ लिया मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे पढ़ना था। फिर गोटा लगा दिया, गोटा कंप्लीट कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद में जो सब्जियाँ मैंने धो के रखी थी, मैं वो अंदर रख रही हूँ क्योंकि वो सूख गई थी। अब जैसे मैं भिंडी वगैरह होती है उनको गीली को अंदर रख देती हूँ तो वो ऐसे होता है कि फ्रिज में भी फंगस आने लग जाती है, ठीक है। फिर ये मैं शाम की चाय बना रही थी, आप मेरे लिए और आपके बना के लिए। ये इधर चाय बना रही थी मैं, और बस यही छोटे-मोटे काम जो शाम को होते हैं कि मतलब ऐसे नहीं है, हमें ऐसे फ़िक्स नहीं है कि 4 बजे, जैसे घर पे ऐसे होता है कि 4 बजे चाय बन जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, 4 बजे, 5 बजे ठीक है। अभी 6 बज रहे हैं तो लेकिन फिर ठीक है, अगर मन किया तो पी ली, नहीं किया तो छोड़ दी, नहीं पी, ठीक है। तो बस वही चीज़ें, और फिर मैं चाय पी रही थी, आपके बना को उधर देती थी। फिर मैं दिन में आज मैंने चोटी नहीं बनाई थी तो फिर मैंने चोटी भी बनानी थी और इसीलिए मैं अपने बाल वगैरह भी सुलझा रही थी साथ में और चाय भी पी रही थी। तो अब मेरे पास बहुत सारे हेयर केयर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ऐसे तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे हेयर केयर शेयर करूं कि ठीक है, कुछ तो जेनेटिक होते हैं, ठीक है, कुछ आपको केयर करनी ही होती है, कुछ आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो चीज़ें हैं। हालांकि मैंने ऑयल वगैरह तो आपसे शेयर करा है, अगर कुछ और होगा तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा जो थंबनेल में मैंने लिखा है कि मैं रोने लगी, मैं क्यों रोई हूँ वो मैं आगे बताती हूँ आपको, आप इसको सुनिए, फिर आप हंसना मत बस। मैं आपको बताती हूँ मैं किस बात पे रोने लगी थी। आई नो आप थंबनेल और टाइटल को पढ़ के आए हो कि रोने किस बात पे लगी थी, मैं आपको बताती हूँ। हालांकि थोड़ी सिली सी बात है, मतलब ऐसे कोई रोने वाली बात नहीं है, सब लोग ऐसे बोलेंगे इसमें क्या रोने वाली बात थी, लेकिन ठीक है यार, मैं तो ऐसी बातों पे रोने लग जाती हूँ। और देखो मैं बताती हूँ कि मैं किस बात पे रोई थी, मैं इसकी वजह से रोई थी। ये नया फ़ोन आपके बना अभी आए थे थोड़ी देर पहले, तो फ़ोन लेकर आए, तो एक्चुअली उनका फ़ोन थोड़ा सा फूट रखा था, तो मतलब स्क्रीन उनकी फूटी हुई है थोड़ी, तो मैंने उनको बोला था कि उन्होंने बोला फ़ोन देखूंगा अब, तो मैंने ऐसे बोला था, मैंने बोला आप उनका बर्थडे फरवरी में है, तो मैंने बोला हाँ फरवरी में आपको मैं गिफ्ट करूँगी, ठीक है। वो नहीं लेते मुझसे कभी भी गिफ्ट, लेकिन इस बार से था कि फ़ोन फूटा हुआ था तो मैंने बोला कि मैं गिफ्ट करूँगी। हालांकि ऐसे होता है जैसे मेरे पास, मैं पैसे नहीं रखती, मैं बिल्कुल भी, जैसे मेरे पास कैश आते हैं, जैसे मैं घर पे जाती हूँ तो मम्मी और सब देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मम्मी पापा जीजा जो भी पैसे देते हैं मैं सारे लाके इनको दे देती हूँ, ठीक है। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखती, जबकि अच्छी आदत नहीं है। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि थोड़े पैसे घर पे रखने चाहिए, होने भी चाहिए, काम अर्जेंट में काम आते हैं, पर मेरे को ऐसे होता है कि जैसे मैं लाती हूँ सारे, फिर जैसे कोई छोटा भी काम होता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ ले लो, जबकि ऐसे होता है कि थोड़ा सा ऐसे होता है कि रखनी चाहिए घर पे, पर फिर मैं तो दे देती हूँ सारे के सारे, कुछ भी नहीं रखती, आप मानेंगे नहीं, मैं कुछ भी नहीं रखती मेरे पास। तो ऐसे था कि इस बार ऐसे जब मुझे राखी के इनके पैसे थे मेरे पास, तो इन्होंने ऐसे बोला था कि आप मुझे मत दो अभी आप रखो अपने पास, जब ज़रूरत होएगी तो मैं ले लूँगा या फिर हम उस टाइम खर्च कर देंगे।
ठीक है। तो वो मेरे पास रखे थे, तो मैंने ऐसे बोला था कि हम थोड़े पैसे मेरे और थोड़े आपके मिला के आप फ़ोन ले लेना, ठीक है। तो ये अभी आए थे और ये फ़ोन लेकर आए, तो इन्होंने बोला मैं फ़ोन ले आया हूँ। मैंने देखा, मैं सोचा चलो ख़राब है, ले आए होंगे, पर मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे ऐसे हो गया कि मैंने जब बोला था आपको कि हम ले आएंगे बाद में, अच्छा फ़ोन लेंगे, ये बिल्कुल ऐसे लेकर आए थे कि 7-8 हज़ार जितना। मैंने बोला आप अगर ऐसा फ़ोन लेकर क्यों आए हो, मैंने बोला था कि हम बाद में ले लेंगे नया फ़ोन। मैंने बोला मैं तो ले आया, ज़रूरत थी, दिख रहा नहीं है हमको मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। मैंने बोला यार हो तो रहा है, चलो ठीक है, मान लिया आपका फ़ोन ख़राब है, लेकिन 2-4 महीने रुक जाते तो अच्छा फ़ोन आ जाता। अब मैं खाना बनाती जाऊँ और रोती जाऊँ साथ साथ में। इनको नहीं पता था कि भाई इस बात में मैं रोने लग गई हूँ, कौन सोचेगा, कौन ही रोएगा इस बात पे। तो मैं खाना बनाती जाऊँ, रोती जाऊँ। मैंने फिर इनको बोला, फिर ये आए तो बोले जुकाम लग रही है क्या आज? मैं बोला नहीं तो मैंने इनको बोला कि आप फ़ोन क्यों लेकर आए, जब वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, एक तो ऐसा सा फ़ोन लेकर आए हो, फिर से बैठे रहेंगे हम। तो फिर इन्होंने बोला कि रोने की ज़रूरत नहीं है, तो फ़ोन कंपनी वालों ने दिया है कि हम लोग जब ऑफिस में रहते हैं सिर्फ हम लोग तब बात कर सकते हैं, इसमें बाकी कुछ भी नहीं चलता। क्योंकि जब मैं इसको चला के ही नहीं देखा था, बिल्कुल ऑन भी करके नहीं देखा, मैंने तो ऐसे बॉक्स में रख के देख दिया बस कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, ले आए तो बढ़िया है। मानेंगे नहीं, मैं ऐसे रो रही, मतलब पागलों की जैसे। मैंने बोला ऐसी कोई बात थोड़ी होती है, आपको कोई बोलता है, कोई अगर आपके लिए करना चाहता है तो उसको करने दो। फिर इनको लग गया ऐसे कि तो रोनी शुरू हो गई है। और अब पता है ऐसे ही, मतलब मैं 1-2 बार कोई नहीं करता ऐसी बात पे रोना, लेकिन मैं शुरू हो जाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है ऐसे, मतलब मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे होता है कि जैसे मुझे कोई टाइम अगर देता है कि इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा, तो मुझे वो ऐसा चाहिए कि उससे चाहिए वो मैक्सिमम टाइम दे दो। अगर जैसे कोई मुझे ऐसे बोलता है कि मैं इस टाइम पे यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है, तो आप 11 बजे पहुँचने वाले हो, लेकिन आप मुझे 2 बजे का बोल दो, ठीक है, मेरे वो चल जाएगा, लेकिन फिर 2 बजे से ऊपर 1 मिनट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ऐसे होता है, जैसे मैं कभी पहले जैसे छोटी थी, गर्मियों में या कहीं जाती थी, तो जब ऐसे बोलते थे कि 10 दिन में वापस जाऊँगी, लेकिन 10 से 11वां दिन हो जाता था तो मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे ही तो ये इनकी आदत है, ये संडे को खेलने जाते हैं, हर संडे को। कभी कभी ऑफ होता है तब भी चले जाते हैं, सैटरडे को भी चले जाते हैं, लेकिन और मैं मना नहीं करती क्योंकि इनको खेलना बहुत पसंद है। तो मैं इनको कभी नहीं बोलती कि आप मत जाओ या ये मत करो। मैं इनकी हॉबीज़ इनको बोलती हूँ, आप आराम से जितना आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। बस ऐसे है कि थोड़ा फैमिली टाइम होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो अपने काम में लगे रहेंगे, मैं अपने काम में लगी रहूँगी, तो फिर वो कनेक्शन टूट जाता है, फिर वो मतलब ही नहीं होता किसी को किसी से। तो वही चीज़ है, मैंने इनको बोला, तो बस वो टाइम का मुझे ऐसा रहता है कि टाइम पे होना चाहिए। अब इनको ऐसे ही सैटरडे संडे खेलने जाते हैं, ऑफ होता है तो भी खेलने जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है इंसान को फ्री रखना चाहिए, आप बांध के जितना रखोगी फिर वो आपसे उतना ही दूर होने लग जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐसा था, ये संडे को खेलने जाते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो संडे को खेलने जाते हैं, तो ये ऐसे मुझे बोल के जाते हैं, जैसे मैं इनको बोलती हूँ आपका गेम 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, आप चाहे मुझे 1 बजे का नाम दे दो कि भाई मैं 1 बजे आ जाऊँगा, या 2 बजे का बोल दो, लेकिन फिर उससे ऊपर मत करना। यहाँ से तो बोल के जाएंगे ठीक है, आ जाऊँगा ऐसे करके। तो ये संडे को जाते हैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे, ठीक है। फिर मुझे बोल के जाते हैं 11 बजे तक आ जाऊँ, 11 बजे तक गेम ख़त्म होगा, 12 बजे तक आ जाऊँगा। 12 से 1 बज जाती है, 1 से 2 बज जाती है, ठीक है, 2 घंटे एक्स्ट्रा, जो कि मेरी पेशेंस से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं फ़ोन करती हूँ 2 बजे, क्योंकि जब हम दोनों दोपहर में साथ में खाना खाते हैं, मुझे ऐसा होता है कि हम दोनों साथ में खाना खा लूँ, चलो ठीक है, वो भी आ जाएंगे तो साथ में खाना हो जाएगा। तो मैं इनका वेट करती हूँ खाना खाने के लिए। 2 बजे मैं इनको फ़ोन करती हूँ, आप आए नहीं, तो बोलते हैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, ठीक है। फिर वापस आधे घंटे बाद में आते नहीं, फिर 1 घंटे में आ रहा हूँ, ऐसे कर करके ही 4 बजा देते हैं। अब यहाँ तो पेशेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है कि बस अब बस की बात नहीं है। फिर अब नाराज़ होना तो ऑब्वियस है ना, अगर आप इंसान को, एक तो टाइम का मेरे को ऐसा होता है कि नहीं, अगर आप किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो बहुत ख़राब है, और ऊपर से गलत बोल रहे हो आप। मैं ऐसे बोलती हूँ, अगर आपको 5 बजे आना, आप मुझे डायरेक्ट शाम को बोल के जाओ कि मैं 5 बजे आऊँगा, लेकिन आप मुझे 12 बजे का नाम लेके शाम के 5 बजे आ रहे हो। अब तो ठीक है, ये ऐसे करके लेट आते, फिर ये आते हैं, फिर ये मनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है अगर खाना नहीं खाया है, फिर मैं खाना खा लेती हूँ अकेले, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर लेट आते हैं, फिर मैं नाराज़ होती हूँ, फिर वो मुझे मनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा तो आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी ना, अगर आप गलती करते हो तो,
ठीक है। तो वो उसकी मुझे आदत हो गई कि आएंगे, नाराज़ होंगे, वो मनाएंगे, ठीक है, हमेशा। और इनका हमेशा वो होता है। पर लास्ट संडे ऐसे हुआ कि ये 12 बजे का बोल के गए थे और 10 बजे आ गए थे, ठीक है, क्योंकि जल्दी गेम ख़त्म हो गया था। और जब ये वापस आए तो मैं ऐसे शॉक हो गई। मैंने बोला इतनी जल्दी आ गया? तो बोलते हाँ गेम ख़त्म हो गया था तो आ गया था। मैं बोला, फिर मैं अंदर आई, मैं रोने लग गई। मैंने बोला यार इतना जल्दी आ गए, अभी आप खाना खाओगे और सो जाओगे। फिर मुझसे अब ना तो मैं नाराज़ हो सकती, ना तो आप मुझे मनाओगे, ना मुझे आप ऐसे इम्पोर्टेंस दोगे। सो जाओगे खाना खा के, फिर मुझसे कौन बात करेगा? और बैठे बैठे रोते रहो कि कैसी गेली है। मतलब अब मुझे बोलते हैं आप कितने ऐसे हो, मतलब जल्दी आ गया तो भी रोने बैठ जाते हो, लेट आता हूँ तो भी नाराज़ हो जाते हो, तब भी मुझे ही मनाना पड़ता है। तो और मैं फिर बाद में जब थोड़ा, तो फिर बाद में मैं सोचूँ कि सही में बात है, रोने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। पर मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मुझे ऐसा होता है कि अच्छा अब थोड़ी सी तो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए ना। अगर आपको रोज़ ऐसे ऐसे रोज़ मिल रही थी तो मुझे ऐसा था कि नहीं लेट आएंगी, फिर मैं नाराज़ होंगी, फिर मुझे मनाएंगे। अब जल्दी आ गए तो अब मैं किसी नाराज़ होंगी। और ये आके सो जाते हैं, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, और जब नाराज़ होती हूँ तो ये सो नहीं पाते। तो फिर बस ऐसी बेवकूफ़ जैसी भी चीज़ों पे मैं हंसने रोने लग जाती हूँ। चलिए एनीवेज़, मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ध्यान रखिए, और फिर से मिलेंगे। खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।